तो ये कहता है जहाँ स्वामी के चरण पड़े हों वहाँ अपना शीश झुका, लेकिन सिर के बल नहीं जा सकता कोई। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। भरत जी ने यहाँ संकल्प किया है, सिर भरी जाऊं उचित यश मोरा, धर्म तो यही कहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं यहाँ से पद यात्रा करूँगा और सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भरत जी गंगा जी के किनारे से नाम जपते हुए श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जपते जपते तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी को दूर से देखा, कल कल निनाद करती हुई भगवती भागीरथी के दिव्य प्रवाह को जब देखा तो लगा कि ये माता जी हैं, क्योंकि वो धवल है और जमुना जी सांवले रंग की। सोचा ये मेरे राम जी हैं, ये सीताराम जी, दोनों सीताराम जी का बड़ा सुंदर यहाँ उपमा दी है, बहुत सुंदर बात। देखा तो श्यामल धवल हलो रे, देखा तो श्यामल धवल हलो रे, देखा तो श्यामल धवल हलो रे, देखा तो श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोड़े, चमर जमुन और गंग तरंगा देखी हो ही दुख दारिद भंगा। दर्शन किया और दर्शन करके मज्जन किया, त्रिवेणी में डुबकी लगाई। तीर्थराज प्रयाग चारों पुरुषार्थ लेकर उपस्थित हो। तीर्थराज प्रयाग के पास चार चीज है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। प्रतिवर्ष हम लोग जाते हैं, एक महीने का मेला लगता है। मकर संक्रांति के अवसर पर त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, माधव की पूजा करते हैं, अक्षय की परिक्रमा करते हैं और भरद्वाज जी के आश्रम में बैठकर आज भी सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। ये परंपरा है, हम परंपरा का निर्वाह करते हैं। और जो भी डुबकी लगाता है उसको चारों चीज मिल जाती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तीर्थराज प्रयाग जी सामने आ गए, चारों चीज लेकर के, चार पदार्थ भरा भंडार, पूरा भंडार खोल दिया। भरत जी अर्थ चाहिए, धन चाहिए, भरत जी ने कहा नहीं। कहा धर्म चाहिए, कहा नहीं। काम चाहिए, कहा नहीं। मोक्ष चाहिए, कहा नहीं। सगुनो पाशक मोक्ष न ले। इन चारों पुरुषार्थों में से कुछ भी नहीं चाहिए। एक पांचवा है, वो मुझे आप दे दें। तीर्थराज प्रयाग ने कहा महाराज मेरे पास तो चार ही है, जो भी आता है ये चार चीज ही मांगता है।
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जो ध्यावे फल पावे, यही सब तो मांगते हैं। कहा हमें ये सब नहीं चाहिए, हमारा काम मांगना नहीं, हम देने वाले, हम क्षत्रिय कुल में, हमारे कुल की परंपरा है देना, मांगना नहीं। लेकिन आज मैं आपसे मांग रहा हूं, क्योंकि बिना मांगे आप ये चीज नहीं दे सकते। आपसे ये चीज कोई नहीं मांगता, मैं मांग रहा हूं। मांगा हूं भीख त्यागी निज धर, मांगने का नहीं, फिर भी आपसे मांग रहा हूं कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, मुझे प्रभु चरणों की प्रीति दे दे। और शिखर का साधक यही मांगता है, तू धन दौलत चाहे किसी को भी दे, पर दे दे अपना प्यार मुझे। तेरे ध्यान में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे। नंदलाल दयाल दया करके रख चाकर अपने द्वार मुझे, तू धन दौलत चाहे किसी को भी दे, पर दे दे अपना प्यार मुझे। सभी लोग प्रभु चरणों की प्रीति मांगते हैं, और यही जन्म और जीवन का लाभ है। जितने अनुष्ठान हैं, उन सभी अनुष्ठानों का फल प्रभु चरणों की प्रीति, जप तप आदि सब का फल प्रभु की प्रीति है। वो बरभागी है जो प्रभु चरणों की प्रीति मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं। ये प्रेम भूमि है, ये रस भूमि है। अमर यहाँ रहने वाला अगर वास करे वृंदावन में, तो वृंदावन में वास करते करते अपने आप उसे रस की अनुभूति होने, रसानुभूति जो है वो होने लगती है। वृंदावन में वास तो बाद में किया, सबसे पहले अपने राम प्रेम सरोवर में साधना की। बरसाने के राधा बाग में की, पिसाया की जारी में की। ये सब तपस्थली बताता हूँ आपको। आज भी ब्रजभूमि के जो अच्छे अच्छे साधक हैं, उन साधकों का दर्शन आप करें जाके। प्रेम सरोवर, चारों तरफ घाट, गुफाएं हैं, उसमें गुफा में कोई न कोई आपको भजन करता मिले। गहबर वन में भजन करते हुए मिले, राधा बाग में भजन करते हुए मिले। हमारे त्यागी जी विराजमान हैं। एक सलोखर पर त्यागी जी का स्थान है, शायद है? राम मंगल दास। 1 महीना में वही बिताया उस सलोखर। हाँ, आखिरी में भंडारा करके वहां से फिर ऊंचा सखी, ललिता सखी के गांव, ऊंचा गांव में जाकर के साधन की, भजन। तपस्थली है ये, प्रेम भूमि, रस भूमि। कुछ दिन वास करेंगे
तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन बिना राधा रानी की कृपा के बस नहीं। 2 मिनट राम कथा के बीच में मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। भूमि के हमारे गौरव राम कथा के बीच में डॉक्टर मनोज मोहन जी शास्त्री पधारे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे विश्व के लोग इनको देखते रहते हैं दूरदर्शन पर, और इनकी कृपा से ही ब्रजभूमि में साधु दिखाई देता है। मनोज की कृपा है तभी तो साधु। कहीं मनोज जी अपना बरदहस्त रख दिए तो गया साधु स्वाधु। हाँ। तो साधु बना रहे, इसमें इनकी भूमिका है, सर्वोपरि भूमिका है। आपका स्वागत है। रस भूमि की चर्चा कर रहा था कि ये रस भूमि है, यहाँ अगर निवास करोगे तो रस मिलेगा। वास्तविक रस क्या है, ये यहाँ निवास करने पर मिलता रहेगा। प्रेम भूमि है, रस भूमि है। सब कुछ मिल जाता है लेकिन प्रेम नहीं मिलता। जबकि यहीं के एक हमारे मनीषी ने लिखा है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। हम कृष्ण कथा की ओर नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रेम बड़ा कठिन है। एक से एक मनीषियों ने याचना की है। आज भरत जी कह रहे हैं, मांगो भीख त्यागी निज धर्म,
चाहिए, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। तीर्थराज प्रयाग भरत जी के इस राम प्रेम की सराहना करते हैं। माधव की पूजा की है, अक्षय की परिक्रमा की है और भरद्वाज जी के आश्रम में गए। भरद्वाज जी ने भरत जी की सेवा में सारी रिद्धि सिद्धियों को लगा दिया, लेकिन भरत जी तो स्वयं सेवक है। जो स्वयं सेवक होता है वो सेवा करना जानता है, लेना नहीं जानता। भरत जी कि त्याग और तपश्चर्या को देखा है तो भरद्वाज जी कहते हैं कि तीर्थ में रहने का फल, त्याग करने का फल, तपश्चर्या करने का फल राम जी का दर्शन, सीताराम जी का दर्शन। लेकिन अगर सीताराम जी के दर्शन का कोई फल है भरत, तो ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित सुभाग प्रयाग हमारा। आज ये प्रयाग धन्य है कि तुम्हारे जैसे संत का पदार्पण हुआ। बहुत सुंदर सिंहासन, सोने का सिंहासन भरत जी को बैठने के लिए दिया। भरत जी ने उस सिंहासन के ऊपर अपने कटी भाग में से बचपन में ही माता जी ने राम जी का चित्र दिया था, एक धातु में मढ़ा करके। कटी भाग पर पहले कटी सूत्र लोग बच्चों को पहनाते, उसमें छोटे छोटे तांबे वाला जो पैसे होते थे छिद्र वाला वो पहना देते थे, कुछ घुंघरू पहना देते थे, कोई ठाकुर का चित्र भी लगा देते थे। तो बचपन में ही राम जी का जो चित्र था, बस उस चित्र को निकाल करके और भरत जी ने उस सिंहासन के ऊपर पधराया और चरणों में बैठ करके भरत जी का जो भ्रातृत्व प्रेम देखा, भाव देखा, भरद्वाज जी चकित रह गए। वहां से भरत जी आगे बढ़े हैं। जहां जहां राम जी ने डेरा किया है वहां उस भूमि का अभिनंदन किया है, वंदन किया है। और चित्रकूट के करीब पहुंचे हैं। उधर राम जी सपने की बात लक्ष्मण जी को सुना। वेदी के ऊपर विराजमान है, मुनियों का समूह है और लक्ष्मण जी को श्रोता बनाया है। लक्ष्मण, जानकी ने जो स्वप्न देखा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। लखन सपन यह नीक न होई। चर्चा कर ही रहे थे तब तक कोल भिल्लो ने आकर के समाचार दिया, भरत आ रहे हैं, साथ में चतुरंगिनी सेना है। तो भरत का नाम सुनते ही ठाकुर की क्या दशा है गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। सोनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन, पुलक भर, शरद सरोरुहन, तुलसी भरे सने, सुनत सुमंगल शरद सरोरुहन। ठाकुर के आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। सजल नेत्रों से कोल भिल्लों की ओर देखा, जो कह रहे हैं भरत आ रहे हैं, चतुरंगिनी सेना आ रही है। कोल भिल्लों की ओर देख करके ठाकुर के नेत्र सजल हैं, सुन रहे हैं प्रेम से। लेकिन लक्ष्मण जी ने तुरंत चरणों में हाथ लगाया और बिना सोचे समझे बोल गए,
जो सत शंकर करय सहाय, जो सत शंकर करय सहाय, तुम्हारो रन राम दुहाय, तुम्हारो रन राम दुहाय, जग भई मगन गगन भई पानी, जग भई मगन गगन भई पानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, जो सत शंकर करय सहाय, जो सत शंकर करय सहाय, तुम्हारो रन राम दुहाय, तुम्हारो रन राम दुहाय, सैकड़ों शंकर भगवान आकर के यदि रक्षा करे तो आज मैं भरत को मारूंगा। लक्ष्मण जी के बाहुबल की सराहना की गई, पृथ्वी हिलने लगी, उल्कापात होने लगा, क्योंकि ये काल है, साक्षात शेषनाग है। रामानुज बोलना शुरू किया, पृथ्वी हिलने लगी, देवताओं ने आकाशवाणी की, शांत शांत, आपके शौर्य और पराक्रम को कौन नहीं जानता, लेकिन कोई भी निर्णय ले तो हे रामानुज, हे शेषनाग, जरा सोच समझ करके, क्योंकि भरत मिलने आ रहे हैं। और जैसे कहा भरत मिलने आ रहे हैं, ये सुनकर के लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा तो शरद सरोरुहन तुलसी भरे सने जल, आंखों में जो प्रेमाश्रु थे वो छलकने लगे धीरे धीरे। लक्ष्मण जी ने ठाकुर की आंखों में जब अश्रु बिंदु देखा तो पूछा, मैंने कुछ गलत कहा स्वामी? राम जी ने कहा, बहुत गलत। लक्ष्मण, तुमसे बढ़कर के प्यारा और कोई नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूं, लेकिन आज तुम मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। जो मैं पूछूं उसका सही उत्तर देना। बचपन से लेकर आज तक अयोध्या में कभी किसी से भरत की तू मैं होते हुए देखा? लक्ष्मण जी ने सिर हिला दिया, स्वामी नहीं। भरत की किसी से कभी लड़ाई झगड़ा हुई? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। भरत ने कभी किसी को सपने में भी गाली दी? लक्ष्मण जी की अब आंखें भर रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, स्वामी नहीं। कहा, फिर तूने भरत के विषय में कैसे सोच लिया कि भरत मुझसे युद्ध करने आ रहा? देख लक्ष्मण, आज मैं तुम्हारे सामने एक सत्य का प्रतिपादन करने जा रहा हूं। मेरे परोक्ष में तूने जो भी कहा, मैं हृदय के ऊपर पत्थर रख करके सुनता रहा। लेकिन जब वो मेरा प्यारा, इस जग से न्यारा, सबका दुलारा संत मेरे सामने आएगा, और उस समय यदि तूने कुछ कहा भरत को, तो तुम भरत को नहीं कहोगे, मुझे कहोगे, मुझे। और कहते कहते शरद सरोरुहन तुलसी भरे सने जल, आंखों में प्रेमाश्रु। भरत जी आ गए हैं। पाहि नाथ करी पाहि गोसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। दूर से ही सीताराम जी को देख करके जमीन में लेट गए। पाहिनाथ पाहिनाथ पाहिनाथ। सब लोगों ने आवाज सुनी, राम जी भी सुन रहे हैं।
लेकिन चुपचाप बैठे हैं। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को सहलाया और लक्ष्मण जी ने क्या भरत चरित्र का गान किया है भाई। ठाकुर को क्योंकि शेष नाग हैं, हजारों मुख से गाते हैं। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक शनकादि शेष अरु शारद। तो शेष हजारों मुख से गाते हैं। जब हजारों मुख से गान किया और भगवान के चरणों में अपना हस्तारविंद लगाया है, कहे उस प्रेम नाई महिमा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ, भरत प्रणाम उठे राम मुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन पीरा, कहूँ पट कहूँ सीताराम 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 जय सीताराम। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। ये जो प्रेम, ये भरत प्रेम की गाथा जब ठाकुर ने सुनी और लक्ष्मण जी ने बार बार अभिनंदन किया, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भैया भरत बहुत देर से जमीन में लेटे हैं स्वामी, अब आप कृपा करें, अब आप दया करें। तो उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। लक्ष्मण का भरत प्रेम देख करके अधीर हो। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ कहीं पीताम्बर, कहीं निशंग, कहीं धनुषबाण, कहीं तीर, क्योंकि संत से मिलने जा रहे। संतों से जब मिले तो हथियार की जरूरत नहीं। आजकल तो हथियार वाले जब नमस्कार करने आवे ना, तो आशीर्वाद क्या दे, पहले ही घबराहट और कहीं धोखे से दब गया तो गोविंदाय नमो नमः टिकट कट जाए। तो हथियार लेकर के लोग नमस्कार करते। राम जी ने कहा नहीं, गुरु को जब भी नमस्कार करना हथियार रहित होकर के। धाई धरे गुरु चरण सरोरो, शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। जो शास्त्रज्ञ है, जो वेदज्ञ हैं, जो गुणज्ञ हैं, वहां शस्त्र की नहीं, शास्त्र की। एक जगह में गया तो वहां लोग नारा लगा रहे थे, शस्त्रमेव जयते। कहा शस्त्रमेव नहीं, सत्यमेव शास्त्रमेव। शास्त्रमेव ठीक है, शस्त्र नहीं है। भरत जी से मिले हैं और उठा करके हृदय से लगाया है। अब भरत और भगवान श्री राम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों भरत राम जी की अनुहारी, देखने में दोनों एक ही जैसे लगते हैं। अब अलग तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन निषाद राज गुह ने धीरे से जाकर कहा राम जी के कानों में कि सभी माताएं आई हैं। नाम नहीं लिया, सिर्फ कहा सभी माताएं आई हैं। और इतना सुनते ही राम जी भरत को लगाए हुए हैं, लेकिन चारों तरफ सिर उठा करके देखा तो भीड़ में, अयोध्या की जो भीड़ थी, उस भीड़ में सबसे अलग सफेद वस्त्र में अम्बा कैकेयी खड़ी थी। और अम्बा कैकेयी को जैसे देखा, भरत को एक किनारे करते हुए, भीड़ को चीरते हुए, और सीधे अम्बा कैकेयी के पास ठाकुर पहुंचे हैं, चरणों को स्पर्श किया है और जैसे कहा है, माँ आपने भी कृपा की।
भगवान श्री राम के वक्षस्थल पर अम्बा कैकेयी ने अपना सिर रखा और आंसू